हलीफ हुकूमत के साथ नहीं रहे, इमरान खान मुकम्मल तनहा हो चुके। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। MQM क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान। सरबराह PDM ने कहा हलीफों के हमारे साथ आने का ऐलान करने में शायद 1-2 दिन और लग जाएं, मुतमईन होकर जा रहे हैं। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल ने कहा मौलाना साहब की राय और मशवरों की रोशनी में फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म के पास बहुत से इख्तियारात ना हों, ऐसी जमहूरियत जिसके समरात अवाम तक ना पहुँचे उसका फ़ायदा नहीं। हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने दिया जाता। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कल इस्लामाबाद में फैसला कुन मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राबते में रहें, इस्लामाबाद आएँ, मुलाकात में जो तय होगा उस पर अमल होगा। साबिक सदर ने कहा कि मैं और बिलावल बराह रास्त राबते मामलात की खुद निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल ने कल इस्लामाबाद आने की हामी भर ली। इमरान न्याजी का झूठ पूरी कौम के सामने आ गया। हुकूमत ने दिन रात ब्रॉडशीट का नाम लिया, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। कावे मुसावी बिलाखिर सच्ची बात जबान पर ले आए, बड़ा दिल करके नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। शहबाज शरीफ का असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट के CEO कावे मुसावी के बयान पर रद्द अमल। सदर नून लीग ने कहा मुशर्रफ और नैब न्याजी गठजोड़ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 20 साल की इंक्वायरी में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। कौम ये कहने पर मजबूर है कि नवाज शरीफ ही इस कौम का मसीहा है। नवाज शरीफ वापस आएगा तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा आज PTI के मेंबर्स अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो गए। असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट के CEO कावा मुसावी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात से दस्तबरदार हो गए, माफ़ी मांग ली। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वो शर्मिंदा हैं। नवाज शरीफ बड़े मुनज़्ज़म स्कैंडल का निशाना बने। 2 दहाइयों से जारी ब्रॉडशीट की फोरेंसिक तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान से मुताल्लिक़ 1 रुपए की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला। नैब ने सियासी बुनियादों पर नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का रूपधार फ्रॉड में फरीक बनने पर उन्हें नवाज शरीफ से माफ़ी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं। नैब पूरा का पूरा फ्रॉड है, जब हक़ायक़ बदलते हैं तो वो भी अपने ख़यालात बदल सकते हैं। ब्रॉडशीट ने 1999 में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के साथ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, सिविल और फौजी पस मंज़र रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों की मुबैना तौर पर लूटी गई रकम का पता चलाने का मुआहदा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ब्रॉडशीट मालिक की गवाही पर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बौखलाहट का इजहार है। ब्रॉडशीट का मालिक खुद नैब का मुजरिम है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राबता। अदम एतमाद तहरीक को कामयाब बनाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। बिलावल ने कहा तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय हुकूमत के तारीखी हरबे नाकाबिले बर्दाश्त हैं। असम्बली इजलास ताख़ीर से बुलाने में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया PTI अरकान समेत किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अदालत के सामने सिर्फ बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिया। इत्तेहादी जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A सदारती रेफरेंस की तशरीह के लिए लाजब बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए वज़ीर आज़म की OIC और चीन की मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के इफ्तिताई सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म का इस्लामी मुल्कों को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा किसी ब्लॉक में जाने और जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकत दार बने। वज़ीर आज़म का अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने पर जोर।
इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान संगीन इंसानी बुहरान के दहाने पर खड़ा है। आलमी दहशतगर्दी मजीद बढ़ने का खदशा है। अफगान हुकूमत की मदद और उन्हें मुस्तहकम करना होगा। अफगान कौम को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना एक जंगी जुर्म है। हमने फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को मायूस किया। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। मुस्लिम मुल्कों ने गलत बयानिए के खिलाफ कुछ नहीं किया। चीन मुस्लिम दुनिया के साथ शराकतदारी के लिए तैयार है। दहशतगर्दी को किसी एक फ़िरक़े के साथ जोड़ने की मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का बतौर मेहमान खुसूसी OIC इजलास से खिताब। वांग यी ने कहा, कश्मीर पर OIC ममालिक के मौक़िफ़ और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। OIC इजलास की थीम दुनिया के अक्सर ममालिक की सोच की तर्जुमानी करता है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात मजहबी वाबस्तगी, मुश्तरका अक़दार, जियो स्ट्रेटीजिक अहमियत पर मुश्तमिल हैं। बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर आए तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कराने और PCR टेस्ट की शर्त भी ख़त्म। पाबंदियों के खात्मे का फैसला मुस्बत केसेस की शरह में कमी के बाद किया गया। कराची के मसरूफ तरीन इलाके रीगल चौक पर दिन दिहाड़े 2 अफराद की टारगेट किलिंग। अरशद पप्पू कत्ल केस में मुलजिम मुअत्तल इंस्पेक्टर चाकीवाड़ा चांद खान न्याजी और साथी को निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा शख्स गोली लगते ही गिर पड़ा। हमलावर जान बचाने की कोशिश करने वाले शख्स के पीछे फायरिंग करता काफ़ी दूर तक गया। DIG साउथ का कहना है कि वाक़े की कड़ी लियारी गैंग वॉर से मिल रही है। 3 माह पहले ही ऐसा ही एक वाक़या हुआ। गोलियों के 9 खोल मिले हैं। चेयरमैन FBR कहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री कोई खैराती इदारे नहीं है। हड़ताल की धमकी देने का वक्त गुजर गया। कानून के मुताबिक काम के अलावा कोई चारा नहीं। टैक्स रिफंड के मुतालबे पर जवाब। अशफाक अहमद का कहना है कि FPCCI में खिताब करते हुए पिछली एमनेस्टी तकरीबन 1000 अरब वाइट हुए लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसलिए हम एमनेस्टी फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई नहीं करना चाह रहे। APNS, PBA, CPNE, PFUJ और MN की मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मीडिया पर इल्ज़ामात का नोटिस ले लिया। एक मुश्तरका बयान में कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि मीडिया को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात के सबूत न दिए तो मामले को अदालत ले जाया जाएगा। मालाकंड जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को PTI मुखालिफ मुहिम के लिए फंड्स मिल रहे हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने एक अलग बयान में कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फेक न्यूज़ न फैलाएं। फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से भी मीडिया तंजीमों के मुतालबात की हिमायत का ऐलान। एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म मीडिया से मुताल्लिक़ अपने इल्ज़ामात के सबूत सामने लाएं। तहरीक इंसाफ ने टाइगर फोर्स को दू बदू लड़ाई की तरबियत देना शुरू कर दी। PTI रहनुमा राजा अजहर ने वीडियो जारी कर दी। कराची से रुकने सूबाई असम्बली राजा अजहर कहते हैं, मौलाना की डंडा फोर्स जरदारी माफिया के चोरों और नून लीग के शोबाज के लिए तैयार है। हमारा हरावल दस्ता तैयार है, हम असलहे की सियासत नहीं करते। श्रीलंका में ज़र मुबादला ज़खायर ख़त्म होने पर संगीन बुहरान। हुकूमत के पास ईंधन अद्वियात की दरामदात के लिए भी डॉलर्स न रहे। श्रीलंकन रुपए की कद्र में इंतहाई कमी। $1 280 श्रीलंकन रुपए से ज़्यादा का हो गया। और लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 391 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 81 रन बना लिए।